अहमदाबाद का टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी टॉस कराने पहुंच गए। मैंने यार इतना फुर्सत का प्रधानमंत्री पहली बार देख रहे हैं। वो रोहित शर्मा का मेरे पास फोन आया, बोले शर्मा जी मैं तो थर थर कांप रहा हूं, प्रधानमंत्री टॉस करने आ रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं हेड मांगू या टेल। मैंने कहा भाई तू घबरा मत, तू तो अडानी और अंबानी में से कोई एक मांग ले, देश भले ही हार जाए टॉस तू ही जीतेगा। समझ गए साहब, कितना आत्ममुग्धता का देश है। वो मेरे यहां चीते आए, चीते तो 8-10 दिन बाद एक खबर आई कि उन चीतों में से एक मादा चीता ने 3 बच्चों को जन्म दिया। और फिर 3 दिन बाद एक खबर आई कि उन 8 चीतों में से एक चीता भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ के पूछा, मैंने कहा हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? बोले नहीं भाई साहब, कमी कुछ नहीं रह गई, जैसे तैसे तो हमारे परिवार में 3 बच्चे हुए, उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं। जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि का आनंद लेना। सरकार पर बड़े आरोप लगते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार इससे ज्यादा क्या करे? अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फुट ऊंची मूर्ति बनवा दी और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। सड़क रास्ते जाम कराकर जलवा अपने नाम कराकर सभी मसीहा लौट चुके हैं, शहर में कत्लेआम कराकर। सभी मसीहा लौट चुके हैं, शहर में कत्लेआम कराकर सभी मसीहा लौट चुके हैं। इतना आत्ममुग्धता का दौर। गांधी का विचार मर सकता है कभी? कभी नहीं मर सकता। अभी पिछले चुनाव जब हुए थे तो हमारे अखबार ने खबर दी प्रधानमंत्री जी राजघाट जाएंगे। तो एक पत्रकार बोला यार प्रधानमंत्री जी राजघाट जाएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया ये हिंदुस्तान में जो राजनीति की परीक्षाएं हैं वो इतनी कठिन हैं कि नाथूराम गोडसे विद्यालय के छात्र भी महात्मा गांधी मार्ग से होके निकलने लगते हैं। मोहब्बत रखना। इस देश का दुर्भाग्य क्या है? इस देश का मूल दुर्भाग्य जो है वो मैं आपको बताता हूं। बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतले को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। मैं एक कविता सुना दूं अगर आपका हुक्म हो तो हुक्म कैसे दिया जाता है ये जरा मुझे बताओ। एक कविता मेरी लाल किले शीर्षक से है। मेरा दावा है कि जो बातें यहां की जा रही हैं वो मैंने इस कविता में की है। इशारे की कविता है। बस जहां अच्छा लगे जरा डूब के मुझे लगना चाहिए मैं हिंदुस्तान के जिंदा लोगों के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। दुनिया के 18 मुल्कों में मैंने कविता पाठ किया है। यह कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के 28 प्रांतों के लोग यहां बैठे हैं तो मैं अपने परिवार के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। यह मेरे लिए गौरव का दिन है। बस लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की आवाज इस मंच से बोल रही है और हिंदुस्तान की वेदना उसे सुन रही है। जहां अच्छा लगे जरा खुल के मुझे दाद देना। मंच को समर्पित करता हूं। रचना का शीर्षक है लाल किला। लाल किला हर साल एक भाषण देता है, हर साल एक भाषण देता है। दशकों हो गए हमें उन भाषणों को सुनते सुनते। यह हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि बस भाषण वही के वही बदल रहते हैं, बस ड्रेसें बदल जाती हैं। उन भाषणों में जो विकास की गंगाएं बहाई जाती हैं वो हमारे और आपके घरों में आते आते
रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब सरकार ने नहीं दिया। बस मैं वो हिसाब आपको समझाना चाहता हूं। सीटी मत बजाइए, ये अदब की महफिल है। सीटी और मुझे देख के सीटी बजा रहे हो, मैं तो चला जाऊंगा, लोग समझ जाएंगे कि आपका टेस्ट क्या था। अच्छा, मजेदार बात तो यह है कि कर्नाटक में भी पुरुष जोड़े से आते जाते हैं। मैं आनंद का कवि हूं, आप चिंता मत करिए। मेरी तो पैकिंग खराब है, प्रोडक्ट में शानदार हूं। मुझसे अभी एक पूछ रहे थे, बोले साहब ये यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है, आप कितने साल के हो? मैंने कहा 58 साल का हूं। तो बोले आपका यहां का क्या काम? मैंने क्यों, मेरी उम्र तो 18 ही साल है, 40 साल का तो अनुभव है। तो बस वो अनुभव आपके बीच में बिखेरता हूं। एक कविता मन से सुन लीजिए आप। बेटा सीटी मत बजाओ, जहां बजानी चाहिए वहां निकलेगी नहीं आपकी। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें वैध कर रखी हैं, अजीब सी। चलो, हमारे वीर जी को मेरी बात समझ में आ गई। एक अच्छी कविता सुन लीजिए, बस जहां अच्छा लगे दाद देना, खुल के देना। आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, मगर आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। हमारे लिए तो आज भी ये हिंदुस्तान है। और देखो दोस्तों, जहां दृष्टि गई है, कहा जाता है कि कभी इस समाज का सचेतक होता है। आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने अगर सचेत